अगर भाई फ्रोनेक्स की इंटीरियर की बात करें ना, तो इंटीरियर भाई इसका एक थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है। आप लोग देख पा रहे होगे स्टीयरिंग में यहाँ पे किसी भी प्रकार का हमें माउंटेड कंट्रोल या स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल किसी प्रकार का मिलता नहीं है। ये बिल्कुल बेस मॉडल है और इस बेस मॉडल को हमने थोड़ा सा कराया है मॉडिफाइड। इसका काम एक्चुअल में बाहर हुआ है, ग्वालियर शहर के अंदर इसका काम हुआ है। ज़रा देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई पुश बटन नहीं है, यहाँ ये पुश बटन वाली गाड़ी नहीं है बिल्कुल भी। ये बेस वेरिएंट है और आप देख रहे हो चाबी को हम लोगों ने हल्का सा मॉडिफाइड कराया है। चाबी का शॉर्ट्स मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए, तो वहाँ आप चाबी की डिज़ाइन देखना। इस साइड आपको ऑटो स्टार्ट ऑफ का बटन मिलता है, यहाँ हेडलाइट लेवलिंग का मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैक्शन ऑफ और ऑन का है। और वैसे भी महिंद्रा की गाड़ियों में ट्रैक्शन ऑफ का मज़ा है, लेकिन इस गाड़ियों में ट्रैक्शन ऑफ का कोई मज़ा नहीं है, सिंपल गाड़ियाँ होती हैं। यहाँ पे ORVM बाहर अगर देख रहे होगे तो बाहर के ORVM में आपको कुछ भी यहाँ विशेष ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स हो। देखो यहाँ पे वो सारी चीज़ें गायब हैं। ये वो सारा जो टॉप मॉडल वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स आते हैं वो यहाँ पे गायब हैं। बस एक यहाँ पे विंडो लॉक का मिलता है, साथ ही साथ एक यहाँ पे आप देख रहे होगे ये लॉक और ये अनलॉक का वन टच डाउन एक ही मिलती है आपको, बाकी चारों पावर विंडो देखने को मिलती है। यहाँ डोर ट्रिम पे अगर देखा तो डोर ट्रिम पे ये जरूर आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। तो भाई इस तरीके से जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो कोनी वगैरह रखने में थोड़ी सी हेल्प मिलती है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं काफ़ी, ये सॉफ्ट टच वाली चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर ऊपर की ओर देखें तो ऊपर की ओर देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे टिकट होल्डर के लिए ना, मतलब कंपनी इतनी यार कॉस्ट कटिंग करने लगी। यहाँ पे एक ये वाली पट्टी भी नहीं दी है कि एक्चुअल की कहाँ पे कुछ कागज़ वगैरह फंसा लें। नॉर्मल है भाई, अपना धूप से बचेगा। उसके बाद ये हम लोगों ने आफ्टर मार्केट लगवाए हैं, जो आप देख रहे होगे रेन वाइज़र, ये इसमें लगे नहीं आए थे, हम लोगों ने ग्वालियर से लगवाए थे इसमें। उसके बाद ज़रा देखिए यहाँ पे अब मेन बात करते हैं। ज़रा देखो लाइट में आपको यहाँ पे ऑटो का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, सिंपली भाई क्या है, ये डायरेक्ट लाइट का ऑप्शन मिल जाता है भाई, वन टच आप इस तरीके से करके, और ये इंडिकेटर वाले मिल जाएंगे। क्लस्टर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, देखो क्लस्टर में आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आपको एक तो ज़रा देखो गाड़ी हमारी स्टार्ट है, तो देखो ये आपको क्या है, ये टेकोमीटर मिल जाता है। उसके बाद ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट है, इसमें किसी भी प्रकार का हम लोगों ने CNG वेरिएंट को चूज़ नहीं किया है, ये प्योर पेट्रोल कार है। उसके बाद 220 तक है भाई, चढ़ती है केवल 140-160 तक ही है। 160 के बाद तो ये ना, ये इस तरीके से यूँ काँपने लगती है। उसके बाद आप एवरेज देख ही रहे होगे इसका कितना एवरेज है, कितना बढ़िया एवरेज देती है ये, 15.4 का है भाई, शर्म आ रही है मुझे बताने में पेट्रोल से। उसके बाद ज़रा देखो आगे ज़रा चलेंगे तो आगे देख रहे होगे आपको, ये हम लोगों ने आफ्टर मार्केट लगवाया है माई TVS का। इसकी कॉस्टिंग हमें लगभग 9,000 के आसपास पड़ी थी, जिसमें से हमें भाई स्पीकर जो है ना वो भी हम लोगों ने अलग से ही करवाए थे। साउंड में कॉपीराइट की वजह से सुना नहीं सकता हूँ। उसके बाद ये आप देख रहे होगे यहाँ पे कोई सिल्वर वाला कोई ऐसा वो नहीं मिलता, ये बिल्कुल बेस है, ये बिल्कुल बेस वेरिएंट है। जो लेदर का रैप आप देख रहे होगे ना, जो पोटो करके कुछ लिखा हुआ है, ये हम लोगों ने बाहर से चढ़वाया था इसमें। और इसकी भी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि भाई डी कट वाले, हाँ डबल स्टिचिंग है, लेकिन वो स्टिचिंग नहीं है कि जितनी भाई एक प्रीमियम कार के लिए होनी चाहिए। क्योंकि रीज़न ये था कि हम लोगों ने जो काम कराया था भाई, एक भैया गए हुए थे, तो हम लोगों ने ये काम नहीं कराया, वो जैसा करा के लाए, मैंने कि भाई तुम करा लो अपने हिसाब से, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। मिरर में भाई यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, मिरर में आप लोग देख रहे होगे बस वही ऑटो डिमिंग वाला ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, मैनुअली है। इधर आप लोग देख रहे होगे, इधर भी भाई कुछ भी नहीं है, ना मिरर है ना लाइट का तो ऑप्शन ही छोड़ दो, टॉप मॉडल में ही आता है। अब आगे देखते हैं AC यूनिट को। ये हजार्ड लैंप है, ठीक है, हजार्ड लैंप जलाते ही भाई क्या है, इंडिकेटर हमारे चालू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ AC यूनिट में आपको सारे फंक्शन देखने को मिल जाएंगे, चाहे ब्रेजा हो, चाहे फ्रोनेक्स हो, चाहे फिर वो बलेनो हो, चाहे ग्लेंजा हो, सब में यही यूनिट देखने को मिल रही है। यही भाई क्या है, यही किटर वाली यूनिट देखने को मिलती हैं, ऐसी कोई विशेष यूनिट देखने को नहीं मिलती, सेम टू सेम सब कुछ वही है। नीचे जो कि बेस मॉडल है, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे चेक चार्जिंग का है, तो ये भाई केबल वगैरह लगी है, वही मल्टी वाली जो चाइनीज़ वाली केबल आती है ना, वही वाली लगी हुई हैं। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ देख रहे हो, ये वाली जो चीज़ है ना, ये हैंड ब्रेक है, और ये कौन सा है, ये आपको वही कन्वेक्शनल गियर सिस्टम मिल जाता है। बढ़िया सिंपल और सादा गियर सिस्टम है। चलिए अब मैं इसको आपको बूट स्पेस को दिखाता हूँ।